हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए हीट चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो में। तो फिर बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली बहुत छोटा सा है एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोगों को डेफिनेशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट्स ये सब है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड आई होप मतलब इतना मतलब तुम लोग एकदम डर वर के नहीं बैठे हो कि भाई हीट करना है। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो फॉर श्योर एग्जाम्स में आते हैं एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह। तो फिर देख लेते हैं हम लोग क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग आज जो हीट के चैप्टर में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या है? अब ये लेटेंट हीट जो टॉपिक है इसके अंदर तुम्हारे 4 डेफिनेशंस है। 4 आई कैन से 6 डेफिनेशंस है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऐसे आपके डेफिनेशंस है बच्चों। तो हम लोग वन बाय वन इतना देखेंगे एंड देन रेगुलेशन क्या है वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, लेटेंट हीट का जो आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जो एक्टिविटी दी गई है आपको 62 पेज नंबर पे, वो कैंसल्ड आउट है, मतलब रेड्यूस्ड है, बट इतना कुछ वो है नहीं, ठीक है। वो रेड्यूस तो मतलब क्योंकि वो करने तो वाले हो नहीं तुम, ठीक है, बट जनरली वो है क्या मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे आगे के डेफिनेशंस है बच्चों। वो एक्सपेरिमेंट वैसे भी कोई करने नहीं वाला है, तो रेड्यूस्ड इसका मतलब ये कि नहीं है कि मतलब उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे भी कौन ही पढ़ता है, एक्टिविटीज तुम लोग तो पढ़ते हो नहीं। तो बच्चों उसमें है क्या एग्जैक्टली आपको करना क्या है? लेट मी टेक अ पेन। अब जो आपका वो एक्सपेरिमेंट है, लेटेंट हीट जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम लेंगे कुछ आइस के क्यूब्स। बच्चों, कुछ आइस के क्यूब्स हमने एक बीकर में ले लिए। अब उस आइस के क्यूब्स को हम क्या करेंगे? हीट करना स्टार्ट करेंगे। आप एक सिंपल मेरे को बताओ, आइस का टेम्परेचर क्या रहता है? आइस का टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यस, आइस का टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी बस वही बोला है कि बीकर में लो और एक थर्मोमीटर में लगा के बस मेजर करो कि भाई कितना टेम्परेचर है। वो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब तुम उस बीकर को हीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस आइस को हीट करना स्टार्ट करते हैं आइस को, तो क्या होगा बच्चों? जैसे ही अब हीट ही छोड़ दो, आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालो, बस किचन में रख दो या टेबल पे रख दो, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है? राइज होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। यस और नो? तो 0 डिग्री से वो बनने लगता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते हमारा रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता है 25 to 30 नॉर्मल, ठीक है। ये होता है 20 मुंबई में 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, गांव में भी इतना ही रहता है 25, ठीक है। तो इतने तक तो ये पानी बन ही जाएगा ऑब्वियसली, यस और नो? तो बच्चों, जैसे ही हम हीट कर रहे हैं, अभी तो बीकर में लेके हम इसको हीट कर रहे हैं ना, इसमें आइस क्यूब्स है और इसको हीट किया जा रहा है, इसको बाहर नहीं रखा गया। तो फटाफट फटाफट कन्वर्जन होगा। तो ये हाइट को जैसे ही हम लोग बर्नर से आग लगाना शुरू कर दिए, तो ये आइस बन जाता है पानी। तो जब ये पानी बन रहा है, मतलब कुछ आइस क्यूब्स है, कुछ पानी बन गए हैं, तभी भी हमने अगर थर्मोमीटर से चेक किया, देन ऑल्सो द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज याद रखना बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक? जब तक ऑल द आइस डज नॉट गेट कन्वर्ट्स टू वाटर। नहीं समझा? आइस जो क्यूब है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सपोज 100 पीसेस आइस के क्यूब में डाले, वो बीकर में डाले हैं, उसमें से सपोज 10 या 20 या चलो 50 क्यूब्स का पानी बन चुका है, लेकिन 50 बाकी है, लेकिन तभी भी वो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। उस बीकर का जो टेम्परेचर हम लोग देंगे 0 डिग्री ही रहेगा। चल, 50 जो बचा था वो भी 50 अभी पानी बन गया है। अब फटक से जैसे पानी बन गया, आपने थर्मोमीटर चेक किया 0 है, तो the temperature of the ice remains constant at 0 डिग्री सेल्सियस until all the ice gets converted to water. ओके, जैसे ही सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, नाउ द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते 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 वो, अभी तुम कंटिन्यू जो इसको बीकर को दे रहे हो, आग बर्न कर रहे हो, है कि नहीं? तो वो तो हीट होने ही वाला है ना वो पानी। अब एक नॉर्मल आइस को मैंने नॉर्मल रख दिया, एक कटोरी में डाल के रख दिया, वो आइस मेल्ट हो जाता है, वो पानी ठंडा ही रहता है, यस और नो?
चिल्ड पानी रहता है, लेकिन उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए टाइम तो लगेगा। तो सेम वे अब बीकर में पूरा पानी बन गया है, अब ये बीकर में पूरा पानी है, इस पानी को अब मैं कंटिन्यूसली हीट कर रही हूँ, कंटिन्यूसली आग से हीट कर रही हूँ। तो अब ये क्या होगा बच्चों, अब ये पानी होगा कन्वर्ट वाटर टू वेपर। यस, अभी वेपर बनेगा गैसियस स्टेट में। तो ये पहले क्या बना, सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड से लिक्विड बन गया वाटर। till then, until all the ice cubes gets converted to water, it is at 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं सब डेफिनेशंस बताऊंगी, पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो वाटर से अब बनेगा वेपर्स। वेपर बनने के लिए बच्चों क्या लगेगा, वेपर बनने के लिए इसको कंटिन्यू अपने को बर्न करते हीट देना पड़ेगा, हीट देते चलेंगे तब ये वाटर होगा स्टार्ट, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो बच्चों बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या रहता है, व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, कब किस पॉइंट पे वो बॉइल होना स्टार्ट करता है, 100, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होते चला। 0 डिग्री था, आइस मैंने क्यूब्स लिया था फ्रिज से, बीकर में डाला, कंटिन्यू मैं उसको हीट बर्न करते चल रही हूँ, वो 0 डिग्री पे ही था जब तक पूरा 100 क्यूब्स पानी नहीं हुआ, तब तक 0 डिग्री पे था। जैसे ही पानी हुआ, अब फटाफट वो और हम लोग बर्न करते चले, वो अभी पानी कन्वर्ट होने लगा है किसमें, वेपर्स में। लेकिन वेपर्स में कब कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो होके 100 डिग्री पे चले जाएगा, तब 100 डिग्री जैसे पहुंच गया बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइल होना स्टार्ट हो गया। अब बच्चों बताओ, अब जैसे ही वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो गया, मतलब वेपर्स निकलने शुरू हो गए, तो क्या 100 से आगे 101, 102, 103 चलते चलेगा वो, नहीं, वहां पे भी वो बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक ये सारा पानी वेपर्स ना बन जाए, तब तक ये टेम्परेचर 100 ही रहेगा। गेटिंग, समझा। तो दो चीज हमने पढ़ा, आइस से वाटर बन रहा है, लेकिन आइस से वाटर बनते वक्त 0 डिग्री सेल्सियस ही था, तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आइस वाटर बना है, तो आइस जब तक पूरा वाटर नहीं बन जाता है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मैं डेफिनेशन दूंगी, टेंशन मत लो, रुको। अब वाटर से वेपर बनने के लिए भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर्स बन सकता है, क्योंकि तभी तो उबलना शुरू होता है, जब उबलता है तभी तो वेपर्स निकलता है, यस और नो। तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वंस इट्स वेपर्स बन गए ना, जैसे ही सारा वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, तब जाके इसका टेम्परेचर चेंज होता है। समझ में आ रहा है, तो तब ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब मैं दो डेफिनेशंस आपको बताऊंगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 पे टॉप वाला जो पैरा है ना बच्चों, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस, क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आइस मेल्ट होता है वाटर में, तो मेल्टिंग पॉइंट आइस कन्वर्टेड टू वाटर, आइस कन्वर्टेड टू वाटर, यस। लेकिन बच्चों क्या 0 डिग्री वो एक ही बार था, स्टार्टिंग में ही था 0 डिग्री, जब आइस अक्खा क्यूब्स थे तभी 0 डिग्री था, नहीं, जब तक पूरा आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक 0 डिग्री था। तो 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यस। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लिखेंगे आइस कन्वर्टेड टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ये अगर आप नहीं लिखते हो ये वर्ड, देन यू वोंट गेट एनी मार्क्स। अब सुनो, मैंने जैसे सिंपल बोला 100 क्यूब्स लिया था, 100 क्यूब्स में से 50-60 क्यूब्स पानी बन चुके हैं, लेकिन और तो 40 बाकी है ना पानी बनने के लिए, तो क्या टेम्परेचर चेंज कर दें, भाई हर एक आइस क्यूब का 0 डिग्री सेल्सियस ही है मेल्टिंग पॉइंट। तो जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उस बीकर में टेम्परेचर 0 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। तो ये आप बोलोगे फिर मैम ये जो हीट कर रहे हैं वो किधर जा रहा है, जो हीट कर रहे हैं वो आइस फटाफट उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और पानी बन रहा है। समझ में आ रहा है, वो हीट एनर्जी ऐसे ही उड़ नहीं रहा है कहीं, जो बर्नर से हम उसके आग जला रहे हैं वो फटाफट आइस क्यूब्स हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं एंड वाटर बन रहा है। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझा, अब आऊंगी मैं आगे भी 6 डेफिनेशंस है, समझ गया। तो
The conversion of ice to water at a constant temperature is called the melting point. आइस से वाटर बनता है, आइस मेल्ट हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? वाटर कन्वर्टेड टू वेपर्स at constant temperature. At constant temperature बच्चों, समझ में आया? Is this clear? ठीक है. अब क्या इसका मतलब क्या? वाटर बन गया था भाई और यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है. पानी गर्म हो चुका है, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 60 70 80 डिग्री 90 डिग्री पहुंच चुका है. वार्म होके अभी उबलना, बस उबलने की कगार पे है. जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया बस उबलना शुरू. तो भाई यहाँ पे इतना सारा वाटर है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स तो वेपर्स में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, तो कैसे वो अपना टेम्परेचर चेंज कर दे 100 से 101 102 200 कैसे कर दे? नहीं कर सकता. इसलिए वो वेट करता है कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते. सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन रहेगा द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड transforms into gaseous state is called boiling point of the liquid. समझा? ये दो समझ गया. अभी मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड एक डेफिनेशन, क्योंकि एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखी बच्चों, एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, हीट वाला चीज. यहाँ पे जो हम बर्नर से हीट दे रहे हैं उसका क्या हो रहा है? जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तब वो हीट क्या हो रहा है? इट इज ऑब्जॉर्ब बाय द सॉलिड कंटिन्यूसली, यस और नो? इट इज ऑब्जॉर्ब बाय द सॉलिड कंटिन्यूसली, यस. तो यही होता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर से जब वेपर्स हो रहा है तो द हीट इज ऑब्जर्व बाय द लिक्विड, द हीट इज ऑब्जर्व बाय द वाटर कंटिन्यूसली टू ब्रेक द बॉन्ड्स. बॉन्ड ब्रेक होगा. अभी लिक्विड थोड़ा बॉन्डेड है, यस और नो? सबसे ज्यादा डेंसली बॉन्डेड सॉलिड रहता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस. तो लिक्विड से गैस बनना है तो मुझे बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा. सो द हीट हियर, द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर टू ब्रेक द बॉन्ड्स. समझ में आया? अभी एक डेफिनेशन आएगा, क्या? यहाँ पे है आपका डेफिनेशन, पेज नंबर जो 63 पे. देखो पेज नंबर 62 का जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. वो लाइन रीड करते रहोगे तो कुछ मतलब नहीं है. आप ये वीडियो देखने के बाद जब आप पेज नंबर 62 के यू विल ऑब्जर्व दैट से शुरू करोगे ना पढ़ना, तब आपको आ जाएगा. ठीक है. तो अभी पेज नंबर 63 का जो है अपना ऊपर वाला पैरा, ट्रांजिशन के वक्त होता क्या है? ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, अपना जो है ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, मैंने बोला. बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज. मैंने कहा था टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा? जब यहाँ पे इतने भर भर के क्यूब्स हैं, उनको चाहिए वो टेम्परेचर, वो हीट उनको चाहिए, वो लोग ले रहे हैं, ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं और मेल्ट हो रहे हैं वाटर में. तो कहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा? सिंपल बात है. देखो हीट तभी बढ़ती है ना, गर्मी तभी बढ़ेगी ना जब मतलब एक्सेस एनर्जी हो चुका है और नहीं हो सकता है. सिंपल सा बात है. एक रूम है, सपोज ये रूम में मैंने विंडोज एंड डोर सब कुछ बंद कर दिया, जितना ऑक्सीजन है मैंने यूज कर लिया, अब सफोकेशन स्टार्ट होगा मुझे. लेकिन जब तक मैंने यूज नहीं किया तब तक सफोकेशन नहीं होगा. तो सेम वे जब तक मैं यूज कर रही हूँ तब तक मुझे सफोकेशन नहीं हो रहा, जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है. अब बचा ही नहीं, अब मैं और नहीं यूज कर सकती, ऑक्सीजन हो गया भाई, मतलब बचा ही नहीं है, मैं क्या ही यूज करूँ, तो सफोकेट होना स्टार्ट होगा. सेम वे जब तक हम लोग दे रहे हैं हीट एनर्जी, जब तक आइस ले रहा है अंदर, ऑब्जॉर्व कर रहा है, तब तक टेम्परेचर कुछ राइज नहीं होता है. लेकिन जैसे आइस ने बोला हो गया भाई, अब बचा नहीं हूं मैं, कुछ मेल्ट नहीं होने को बचा है, तो अब हीट एनर्जी यूज होगा टू राइज द टेम्परेचर एंड देन इट गोज टू 100 डिग्री, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. फिर वैसे ही सेम बॉइलिंग पॉइंट के वक्त वाटर क्या करेगा? वो हीट एनर्जी लेता है, इट ट्राइज टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर्स. ठीक है. तो अभी एक डेफिनेशन आता है बच्चों लेटेंट हीट का. देखो ये ग्राफ मैं आपको समझाती हूँ, ये ग्राफ पहले समझाती हूँ, फिर मैं लेटेंट हीट का ये बताती हूँ. एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. तो मैं बता देती हूँ पहले, नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब भाई यहाँ हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड. समझ में आया? मतलब आइस टू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन.
तो इधर क्या होएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब यहाँ पे अपने को हीट के बारे में बताना है। द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल। लेटेंट हीट, हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लिया कि आइस कब मेल्ट हो रहा है, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक अपना जो टेम्परेचर सेम रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। Boiling point, the conversion of water to vapors at constant temperature is boiling point. That is boiling point of ice is water is 100 degree, melting point of ice is 0 degree. Now what is latent heat of fusion? जैसे ही बच्चों फ्यूजन का वर्ड आता है याद रखना, फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, मतलब आइस टू वाटर। सो डेफिनेशन ऐसे आएगा, हीट एनर्जी क्या कर रहा है, ये आइस क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब्ड बाय किसका, बाय सॉलिड, बराबर बराबर नहीं, ठीक है, इसके हिसाब से जाती हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकते हो, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कन्वर्ट इनटू, नहीं टू कन्वर्ट नहीं, इरेजर भी तो नहीं आता है भाई, इसका बड़ा तकलीफ है, ठीक है। टू कन्वर्ट नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं, फालतू में तुम लोगों को कन्फ्यूजन होएगा, है ना। तो इन लोग ने पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाले लिख दिया, तो हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों, यस और नो, 0 डिग्री कांस्टेंट था ना रे, जब तक सारे आइस क्यूब्स नहीं कन्वर्ट हुए तब तक 0 डिग्री था, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, ड्यूरिंग, कब, ये कब हो रहा है भाई, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन, कुछ भी लिखो चलेगा, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड is called latent heat of fusion, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। तो latent heat of fusion क्या रहेगा, वो हीट जो अब्सॉर्ब किया गया, हीट अब्सॉर्ब्ड कभी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब पूरा आइस वाटर तक बनने तक 0 डिग्री था, तो वो पूरा फेज इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और पूरे टाइम क्या हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ है व्हाइल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब मुझे बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या रहेगा बच्चों, वेरी इजी। अब अगर वो समझ गया तो इट्स वेरी इजी, जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछा है याद रखना, लिक्विड टू गैस, ठीक है, गैशियस, लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट, मतलब वाटर टू वेपर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, 100 डिग्री कांस्टेंट था। तो सेम डेफिनेशन बच्चों, हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग, अब ये ड्यूरिंग क्या आएगा, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैशियस। समझ में आया, इज दिस क्लियर, इज कॉल्ड, इज एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया, समझ में आ गया, बन गए आपके डेफिनेशंस। देखो वो कंसेप्ट से आपके 4 डेफिनेशंस बन गए। मेल्टिंग पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट, आइस से वाटर बन रहा था एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैशियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट, वाटर से वेपर्स बन रहा था एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसी चीज पे हीट हम दे रहे थे, उसका क्या भाई, उसको भी तो कुछ डेफिनेशन दो। सो द हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ। आपको अगर ये आता है तो ग्राफ बहुत इजी है, बहुत ही इजी है भाई, ठीक है, बहुत इजी है। देखो ग्राफ बनाने का, वाई एक्सिस में आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, एक्स एक्सिस में आपका टाइम विच इज इन मिनट्स, ठीक है। तो बच्चे लोग स्टार्टिंग में जब मैंने आइस रखा तो उसका कितना डिग्री सेल्सियस होगा बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो वाई एक्सिस में 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एक्स एंड वाई ना, तो ये दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज, एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा सा खिचड़ी नहीं करती हूँ,
ये 0,0 मतलब क्या रहे, एक्स एक्सिस भी 0 मतलब 0 मिनट्स, इनिशियल 0 मिनट्स, और 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस जब आया है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के फेज में पूरा आइस क्या रहेगा भाई, आइस कन्वर्ट होता रहेगा वाटर में। तो मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए ये है ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट है 0 डिग्री। ये देखो ना एक्स एक्सिस में यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो ये कांस्टेंट है। कितने मिनट्स तक चल, स्टार्टिंग के 4 मिनट तक कांस्टेंट है। 4 मिनट में वो पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट जैसे ही हो गया, अब टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। तो A B says that your temperature is constant while the ice is getting converted to water. So this is the melting point. अब B से टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे सारा वाटर बन चुका है, तो अभी हीट होना, उबलना शुरू, उबला अभी तक नहीं है, पहले वार्म होगा धीरे 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 धीरे, फिर उबलेगा कभी, जब ये पूरा राइज होकर 100 डिग्री पहुंच गया। ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइल होना शुरू, जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा, ये 100 डिग्री, मैंने बोला था ना बेटा कि कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो फेजेस, देखो यहाँ पे क्या है, आइस प्लस वाटर, मतलब यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, कुछ आइस है कुछ वाटर है, तो ये कन्वर्ट चल रहा है भाई। यहाँ पे पूरा लिक्विड ही है क्योंकि वाटर ही उबल रहा है। जैसे 100 डिग्री पे आया, कुछ कुछ वाटर वेपर बनना शुरू हो गए, तो यहाँ आ गया बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर्स, समझ में आया। और जब तक पूरा वाटर पूरा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब तक ये 100 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद क्या होना है, अपने को क्या करना है भाई, वेपर्स में बन गया ना, काम खत्म अपना। हम फिर उसके बाद क्या, टेम्परेचर, बीकर में कुछ बचेगा ही नहीं टेम्परेचर मापने के लिए, कैसे हवा में मापोगे क्या वेपर्स का, तो उसके बाद अपने को कुछ पड़ी ही नहीं है। तो सिंपल, स्टार्टिंग के फेज में 0 डिग्री रहेगा जब तक पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो गया वाटर तक। एक बार वाटर में कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग 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 राइजिंग, जैसे ही 100 पे पहुंच जाता है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, और जैसे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, जब तक पूरा वाटर बॉईल नहीं हो जाता तब तक वो कांस्टेंट रहता है। इज दिस क्लियर। तो ये ग्राफ आप बहुत इजी है, बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने का, इधर 0 डिग्री से शुरू करने का, 10 20 30 40 से 100 तक लेके जाने का, और इधर तो मिनट तो डालो भाई, जितना मिनट। तो देखो अल्टीमेटली आधे घंटे में पूरा वेपर्स बन गया, तुम हीट दे रहे हो, आधे घंटे में पूरा वेपर्स बन गया। तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स ऐसे कांस्टेंट रहेगा जब तक वाटर नहीं बना, वाटर बन गया, चलो धड़ाम 100 पे जाओ, 100 पे जाओ, और फिर 100 पे कांस्टेंट रहो जब तक पूरा वेपर्स नहीं बन जाता। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो क्या क्या किया हमने, मेल्टिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन है, इन दोनों में से कुछ निकलेगा अभी, वो क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक वर्ड कहाँ से आया मैम, देखो जब आपका डेफिनेशन कैसे चेंज होता है, देखो जैसे ही आप ये डेफिनेशन लिखते हो कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये क्या था, हीट ऑब्जॉर्ब था ना, तो यहाँ पे इसके पहले लगा देने का, इसके पहले जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक अगर आ गया तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड, यूनिट एक मास, एक यूनिट मतलब 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज is called specific latent heat of fusion. Latent heat of fusion क्या था भाई, heat absorbed at constant temperature during conversion from solid to liquid. तो यहाँ पे तुमको specific word इसीलिए है क्योंकि आप एक specific amount बता रहे हो। The amount of heat energy, कितना amount heat लगा एक यूनिट सॉलिड का कन्वर्ट करने के लिए, एक यूनिट मास, कितना कम है देखो, एक यूनिट मास को कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर अपने को एक यूनिट मास को कन्वर्ट करने का हीट एनर्जी मिल जाता है, मतलब अगर मैंने 1 किलो आइस अगर डाल दिया, तो उसको कन्वर्शन करने का अपने को पता चल जाएगा, लेकिन वो अपने को जानना नहीं। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे लोग, अमाउंट ऑफ क्या रे, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब, ये तो पता है, ये भी सेम, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर कौन ऑब्जर्व करेगा, हम देख रहे हैं बाय 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड ऑब्जर्व करेगा ना, आइस ऑब्जर्व कर रहा है ना, 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? अभी सेम इसी का वेपराइजेशन का क्या रहेगा रे, अभी तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है, सुन तो नहीं पाऊंगी लेकिन आना चाहिए तुमको। यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय बाय लिक्विड बाय 1 यूनिट मास। 1 मत लिखना भाई, या तो यूनिट बोलना है या तो 1। मैंने यहाँ क्या लिखा है, नहीं 1 नहीं आएगा, या तो यूनिट या तो 1, ठीक है, यूनिट मतलब 1 ही है, तो कोई अलग नहीं है ये, ठीक है ना। तो 1 मत लिखना, यूनिट लिखना या तो 1 लिखना, यूनिट लिख लेना। यूनिट मास ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, unit mass of liquid observed by unit mass of liquid to convert into gas is called a specific latent heat of vaporization. Clear? I hope this is very clear to you all. मैंने सोचा था कि रेगुलेशन भी बता दो इसमें, लेकिन ठीक है चलो बता देते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, पर ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, जो चार्ट है ना, सिंपल है भाई, वाटर है ना, आइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 एंड अपना इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब 1 किलो जूल, इतना अमाउंट ऑफ हीट लगता है 1 kg को ये करने के लिए, फ्यूजन मतलब इसको मेल्ट करने के लिए। आइस अगर मैंने 1 kg लिया तो इतना किलो जूल लगेगा भाई हीट, और अगर 1 ग्राम लिया तो इतना कैलोरीज हीट लगेगा। समझ में आया? सेम वे अगर 1 kg ऑफ वाटर तो उतना उसको वेपर बनने के लिए इतना हीट लगेगा उसको, इतने किलो जूल्स। दिस इज द वे, ओके। सो ये आप एक बार देख लेना, बहुत ईजी है। रेगुलेशन बहुत ईजी है भाई। देखा है कभी गोले वाले को? गोला वाला क्या करता है रे, ऐसा आइस लेता है, घसता है ना, शेडर पे, उस पे घसता है तो उसका चूरा निकलता है ना, और वो चूरे को क्या करता है, वो ग्लास में डालता है और फिर दबाता है, और वो स्टिक मतलब स्टिक दबा के दबा देता है, और वो पूरा ऐसे गोला है ना, वो कोन निकलता है पूरा, कुल्फी टाइप्स है ना। तो वो कैसे होता है, तो क्यों कैसे होता है, वो उसको बोलते हैं हम रेगुलेशन। वो क्या होता है एक्चुअली, हमने जब उसको प्रेशर दिया ना, सॉलिड को जब आइस को प्रेशर दिया ना, प्रेशर जैसे देने लगे तो वो क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, हल्का। वो देखो ना, हल्का पानी हम लोग नहीं करते, रेफ्रिजर मतलब बचपन में मैं करती थी, फ्रीजर में हमारा आइस जब भर गया होगा ना, तो हम क्या करते थे कि चम्मच से है ना, ऐसे ऐसे उसको ना घर पे गोला बनाना, मतलब चम्मच से ऐसे ये करके खींच के उसको से पाउडर फॉर्म में, और जैसे ही वो पाउडर हाथ में तो पूरा मेल्ट हो जाता था, मतलब ऑन दी वे ऑफ मेल्टिंग है वो। तो जैसे आप प्रेशर आइस में डालते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर। वंस यू रिलीज द प्रेशर, आपने क्या किया, गोला वाला क्या करता है, शेडर में पूरा चूरा बना था, वो चूरा को प्रेशर किया, प्रेशर डाला तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो इसलिए चिपक गया। जैसे वाटर में कन्वर्ट हुआ वो साथ में थे, और जैसे ही आपने प्रेशर हटा दिया वो वापस आइस बन गया, तो वो चिपक गया। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर जैसे आपने हटा दिया, अब आप अगर प्रेशर हटा दो, तो आपने अगर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, वो आइस को ऐसे ही रख दो, पानी बन जाता है। लेकिन आपने प्रेशर डाला ना, the phenomenon in which ice converts into water under pressure वो एकदम टेम्परेचर उसका लो हो रहा है, आप जैसे ही प्रेशर हटा दो फिर से आइस बन जाता है। तो वो होता है जब ज्यादा अमाउंट रहता है, इतना सा चूरा लेके आप बोलोगे पानी बन गया, तो वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो phenomenon in which ice converts into water under pressure and then reconverts to ice once pressure is removed is called regulation, ठीक है। सो ये बहुत ईजी है, आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक स्लैब में आइस रख दिया है और दो साइड 2 वेट रखा है, तो वो धागा जाके आर पार हो जाता है, लेकिन वो आइस ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जैसे प्रेशर पड़ा वो पानी में तो कन्वर्ट हुआ, तो वो धागा नीचे गया, फिर प्रेशर पड़ा वो पानी में कन्वर्ट हुआ, वो धागा नीचे गया, वंस प्रेशर हट गया तो वो आइस वापस जुड़ गया, तो वो आइस टूटा नहीं लेकिन वो धागा निकल गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, रेगुलेशन ये आप कर लो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कुछ भी डाउट्स है तो पूछो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड आगे के सेक्शंस में हम लोग आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बस पढ़ो और कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है। थैंक यू।